पापा से बात हो चुकी है। वो बस एक फोन कॉल लगाएंगे और उसके बाद मैं और वो सुपर हीरो आमने सामने बैठकर बर्गर खाएंगे। वाह बोंडा, तुम्हारे पापा तो महान है। ओह गॉश, ये बोंडा के पापा का बच्चा फिर से शुरू हो गया। कुछ करो ना स्वामी। ठीक है, तो प्यास किस किस को लगी है? ए बोंडा, मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए कुछ जूस का बंदोबस्त करो। लगता है तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही काम कर रहा है स्वामी। बोंडा, क्या तुम कुछ भूल नहीं रहे हो? बोंडा, याद है साइकिल रेस स्वामी ने जीती थी और चैलेंज के मुताबिक 1 साल तक तुम्हें उसकी हर बात माननी पड़ेगी। अब जाओ और सबके लिए जूस लेकर आओ। तुम्हारी सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है मेरे मालिक। जो हुक्म मेरे आका। और अब चलते हैं हमारी टूर के दूसरे हिस्से की तरफ, भूटानीज सेक्शन की ओर। करीब 1000 साल पुराने भूटानीज केव पेंटिंग का ये हूबहू नमूना इस म्यूजियम की शान है। ऐसा माना जाता है कि भूटान की किसी गुफा में ये केव पेंटिंग अभी भी कहीं दफन है। और उसके बाद है ये स्क्रोल। भूटान की एक प्राचीन ट्राइब का ये स्क्रोल उन्हीं की पुरानी भाषा में लिखा गया है। अब ना ये ट्राइब बची है और ना ही उनकी भाषा। इसे अब कोई नहीं पढ़ सकता। मेरे अंकल इसे पढ़ सकते हैं। क्यों नहीं, जरूर। शायद वो प्राचीन ट्राइब उनके सपने में आकर उन्हें वो भाषा सिखाती होगी। हाँ, तो जैसे कि इस मैं बोरिंग कमेंट्री से बचाओ। काश मैं ये चैनल चेंज कर सकती। मेरे कंप्यूटर में डाउनलोड होने दो। रिलैक्स स्वामी, मैं तुम्हें उस स्क्रॉल का विकिपीडिया पेज फॉरवर्ड कर दूंगा। प्लीज वो देखो, यहाँ बात करना मना है। स्वामी, म्यूजियम टूर के वक्त बात करना मना है। ये सारे खूबसूरत प्राचीन चिन्ह इसी पेंटिंग का हिस्सा है। ये पेंटिंग बुद्धिस्ट जमाने के पेंटिंग से भी पुरानी है। माना जाता है कि भूटान की एक गुफा में ऐसी ही हूबहू केव पेंटिंग्स हैं, लेकिन कोई नहीं जानता ये गुफा कहाँ है। और अगर इन्हें सही तरह अरेंज किया जाए तो ये एक पुरानी कहानी को दर्शाता है। अरे ये तो ऑरेंज है, मुझे मैंगो फ्लेवर चाहिए। बस यही मिलेगा। पीना है तो पियो, नहीं तो जाओ। और स्ट्रॉस कहाँ है बोंडा? जाओ स्ट्रॉस लेकर आओ। मैं रेस स्वामी से हारा हूँ, तुमसे नहीं। बिल्कुल सही, जाओ जाओ खुद स्ट्रॉस लेकर आओ लॉपसैंग। हाँ, मेरे दोस्तों को जो चाहिए वो लेकर आओ बोंडा। ये मेरा हुक्म है। लगता है इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। क्या कहा तुमने बोंडा? कुछ नहीं, जो हुक्म मेरे स्वामी जी।
ये क्या 10 करोड़ साल पुराने इतिहास को तबाह करना चाहते हो? Oops. अब आपका म्यूजियम टूर यहीं पर समाप्त होता है। शुक्रिया। वाव! इस सुपर हीरो ने तो बोरिंग म्यूजियम को एक्साइटिंग अम्यूजमेंट पार्क में बदल दिया। सर प्लीज रुकिए ना सर। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? क्रिश, अब किड क्रिश। सर आपका ऑटोग्राफ मिलेगा? अपना ख्याल रखना दोस्तों। उस सुपर हीरो किड क्रिश को हराकर आखिर मैंने सनडायल उससे ले ही लिया। अब देखते हैं ये एलियन टेक्नोलॉजी वाला सनडायल क्या कमाल दिखाता है। Validating code in 2, 1, 0. Shiny new bag. ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट कैसे हो सकता है? डॉक्टर पारा कभी कुछ गलत नहीं करता। ओह, ओह, रोहित की डायरी के अनुसार ये हेलमेट ही मुझे अगले सुराख तक पहुंचाएगा। स्क्रोल, सिंबल्स, रुद्राक्ष, यानी एलियन टेक्नोलॉजी को अपने बस में करने के लिए इस रुद्राक्ष की जरूरत है। Match found. Bhutan 500 BC. भूटान? ओह, भूटान। वो रुद्राक्ष हासिल करने के लिए हम भूटान जाएंगे, लेकिन कैसे? ओह, ऑफ कोर्स। और कौन हमें भूटान पहुंचाएगा? मेरा पुराना दोस्त। बहुत वक्त बीत गया तुमसे मिलकर डोजो।
हेलो, डोजो द टेरिबल बोल रहा हूँ। स्पीकिंग। बोलो, मुंह खोलो। हेलो डोजो बॉस, वो शिपमेंट बॉर्डर क्रॉस हो चुका है। वाह वाह वाह, वेरी गुड। ये तो बड़ी खुशी की बात है। शाबाश शाबाश। सावधानी से माल को गोडाउन केयरफुली पहुंचाकर जल्दी से क्विकली यहाँ मेरे पास रिपोर्ट करो। यस डोजो बॉस। रिपोर्टिंग इमीडिएटली डोजो बॉस। क्या? ऐसा कैसा मजाक? डोजो बॉस, वो मेरे प्यारे डोजो द टेरिबल, अपने पुराने दोस्त का इस तरह से स्वागत करोगे? तुम डोजो कभी हारता नहीं। मुझे तुम्हारी यही बात पसंद है। बुरे वक्त में भी तुम बहादुरी से काम लेते हो। मैं यहाँ एक खुशखबरी लेकर आया हूँ मेरे दोस्त। हम दोनों फिर से एक साथ काम करेंगे। डॉक्टर पारा और डॉक्टर पारा का क्राइम पार्टनर डोजो। कभी नहीं पारा, मैं सर फिरे लोगों के साथ काम नहीं करता। मेरा मिशन है एक छिपे हुए खजाने को ढूंढना भूटान में। मुझे पता है डोजो द टेरिबल क्या सोच रहा है। यही ना कि खजाने में डॉक्टर पारा का क्या इंटरेस्ट। मुझे खजाना नहीं चाहिए, मुझे उस रुद्राक्ष की तलाश है जो भूटान में दफन है। मुझे बस उस रुद्राक्ष तक पहुंचाओ और बाकी का खजाना तुम्हारा। बोलो मंजूर? मैं मिशन पर जाने के लिए तैयार हूँ। देखा 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 कितना आसान था ये फैसला, हाँ? गाइस, कल मैं अपने घर वापस चाइना जा रही हूँ। छुट्टियों में तुम सबको बहुत मिस करूंगी। और मैं जा रहा हूँ भूटान। मेरे चाचा की मोनेस्ट्री है वहाँ पर। और मैं भी लॉब्सन के साथ जा रहा हूँ। पता है कृष्णा, भूटान का ऑफिशियल नाम द किंगडम ऑफ भूटान है। उसे द लैंड ऑफ थंडरिंग ड्रैगन कहा जाता है। उसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। स्वामी का समाचार बुलेटिन शुरू हो गया। से जो तूफान आते हैं, उसी वजह से ये नाम रखा गया। याद है म्यूजियम का वो स्क्रोल? गाइड ने हमें बताया था कि वो भूटान की किसी गुफा में है। वहाँ पे कई सारे सिंबल्स हैं जिन्हें सही तरह से अरेंज करने पर वो एक कहानी को दर्शाता है। और मेरा मिशन है उसे ढूंढ निकालना। अरे ये आइडिया तो बढ़िया है। हे कृष्णा, छुट्टियों में तुम क्या करोगे? ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस यहीं हिमाचल में दादी के साथ। तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए कृष्णा। भूटान? दादी तो मुझे अकेले मार्केट तक जाने नहीं देती। वो कभी नहीं मानेंगी। फिक्र मत करो, दादी को मनाना हमारा काम है। मेरे जैसा मनाने वाला तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। मैं तो किसी को भी मना सकता हूँ। एक बार ऐसा हुआ स्वामी, अभी नहीं। काम तो आसान नहीं है,
लेकिन मना सकते हो तो मना लो। दादी को तो मैं एक चुटकी में मना सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कृष्णा को कहीं नहीं जाने दे सकती। और भूटान तो बहुत दूर है। हम सब वहाँ मेरे अंकल की मोनेस्ट्री में रहेंगे। हाँ दादी माँ, भूटान बहुत ही खूबसूरत है। ताजी हवा, खेलने के लिए खुली जगह, वो एक बढ़ते बच्चे के लिए परफेक्ट हॉलिडे लोकेशन है। भूटान की हिस्ट्री भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बताता हूँ दादी माँ। नहीं स्वामी, प्लीज। हाँ दादी माँ, मैं यहाँ अकेले क्या करूँगा? अच्छा, तो दादी माँ पर ये अटैक तुम सबने मिलकर प्लान किया है। एक बार फिर से म्यूजियम में वाओ, हुई चोरी का दृश्य हम आपको टीवी पर दिखा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वो इसी देखो। चैनल पर। तुमने ये कब? मेरा मतलब है, ये सब कब हुआ? कल दादी माँ, कृष्णा हमारे साथ था। आप सब प्लीज पुलिस को अपना काम करने दीजिए। हम इस नकाब पहने हुए ढोंगी को जल्द ही 24 घंटों में ढूंढ निकालेंगे। अरे ये लोग किड क्रिश के पीछे क्यों पड़े हैं? तुमने कभी सुपर हीरो कॉमिक्स नहीं पढ़ी लॉबसंग? उनमें अक्सर हीरो को ही विलेन माना जाता है, क्योंकि नकाब के पीछे कौन है वो कोई नहीं जानता। हमें अभी अभी उसकी असली आइडेंटिटी के बारे में कुछ खास लीड्स मिली है। लगता है इस बार तुम हमारे साथ भूटान नहीं आ सकते। इस बार मेरा प्लान भी नहीं चला दादी माँ पर। वैसे भूटान जाने का आइडिया बुरा नहीं है। हाँ, ये अरे मुझे पता था, मेरा प्लान हमेशा काम करता है। थैंक यू दादी माँ। थोड़े दिनों के लिए तुम्हारा यहाँ से दूर रहना ही अच्छा है कृष्णा। देखो स्वामी कौन बुलाए, चलो लॉबसन नाचे गाए। सब पर्वत पर चढ़ के आए, बादल से हम हाथ मिलाए। और फिर क्या? खाकी खाकी बांटेंगे थोड़ी सी खाकी, जेब में हम भर लेंगे बाकी खाकी खाकी। खाकी खाकी बांटेंगे थोड़ी सी खाकी, जेब में हम भर लेंगे बाकी खाकी खाकी। देखो कितनी बर्फ लगी है, जैसे आइसक्रीम की सेल लगी है। देखो कितनी बर्फ लगी है, जैसे आइसक्रीम की सेल लगी है। ठंडे ठंडे बर्फ के गोलों से कुछ पल आओ खेल के आए। और फिर क्या? आइसक्रीम खाएंगे हम खाके खाके, ठंडी ठंडी शेयर करेंगे खाके खाके। खाके खाके बांटेंगे थोड़ी सी खाके, जेब में हम भर लेंगे बाकी खाके खाके।
स्क्रोल, ये स्क्रोल ही मुझे अगला सुराग देगा। आहा, वाह वाह डोजो द टेरिबल, आखिर तुमने इसे ढूंढ ही लिया। इम्पॉसिबल, ये टेक्स्ट तो एक एंशिएंट लैंग्वेज में लिखी गई है डॉक्टर पारा। इसे लैंग्वेज ऑफ द लॉस्ट ट्राइब माना जाता है। इसे पढ़ पाना नामुमकिन है। लेकिन यही स्क्रोल हमें उस एलियन टेक्नोलॉजी से बने रुद्राक्ष का रास्ता बताएगा। हमें उस शख्स को ढूंढ निकालना है जो इस स्क्रोल को पढ़ सके। आखिरी स्टॉप, हम पहुंच चुके हैं। चलो गाड़ी खाली करो। मन की शांति, मैं आ रहा हूँ। आओ लॉब्संग बेटा, आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। वो होंगे आपके दोस्त स्वामी। हाँ, और आप होंगे कृष्णा। हाँ? हमारी मोनेस्ट्री में आपका स्वागत है। कृष्णा, आपके चेहरे पर जो तेज है वो बहुत कम लोगों में दिखाई देता है। हमें यहाँ छुट्टियों में बुलाने के लिए थैंक यू। ये जगह ईगल्स नेस्ट मॉनेस्ट्री के नाम से क्यों जानी जाती है? मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो। अच्छा ठीक है, आप ही बताइए। हाँ, एक मछुआरा यानी फिशरमैन सच्चाई और ज्ञान की खोज में अपने परिवार को छोड़कर जंगल की ओर चला गया और एक गुफा में ध्यान करने लगा। कई साल बीत गए और वो बुद्धिमान और ज्ञानी बन गया, लेकिन अभी भी उसे तलाश थी सच्चाई की। उस गुफा में एक चील ने अपना घोंसला बनाया था। जब उसकी आंख खुली, उसने देखा चील अपने छोटे छोटे बच्चों को खाना खिला रही थी। उसी समय उसे जीवन के रहस्य का पता चला कि अपने परिवार की देखभाल करना ही सबसे बड़ा सच है, और वो अपने परिवार वापस लौट गया। उसने इस जीवन के रहस्य को एक पेंटिंग के रूप में गुफा की दीवारों पर दर्शा दिया। इसलिए इसे ईगल्स नेस्ट नाम मिला है। तो क्या वो गुफा इस मॉनेस्ट्री के आसपास ही है? नहीं नहीं बेटा, कोई नहीं जानता कि वो गुफा कहाँ है। सॉरी, मैं सिर्फ वो। तुम खेलना चाहोगे? हाँ हाँ जरूर। हमारी टीम में आ जाओ। नहीं नहीं, हमारे साथ आओ ना। नहीं नहीं, कृष्णा हमारी टीम में खेलेगा। बिल्कुल नहीं, हमारी टीम में।
अब यहाँ भी मुझे कुछ करना पड़ेगा। यांगडॉन, क्या आप एक मामूली से शिष्य को दर्शन देने की कृपा करेंगे? कहिए, क्या बात है? ओह, ये एक पवित्र जगह है। क्या चाहिए आपको? आप सबकी प्रार्थना। लेकिन आज मैं कुछ जल्दी में हूँ। रोबिनो, इसे पहचानते हैं आप? ये कहाँ से मिला? चुपचाप इसे पढ़ो। हम हमारे पूर्वजों के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। जिद मत करो, इस स्क्रोल को पढ़ो और मुझे उस रुद्राक्ष का रास्ता बताओ। कभी नहीं। हम पर इसका कोई असर नहीं होगा। तुम ठीक कह रहे हो। कुछ ऐसा करना होगा जिसका असर सीधा तुम्हारे दिल पर पड़े। अब देखो तुम्हारे पिछले कर्मों का फल, यांगडॉन। जॉर्ज, रोबिनो। अगर तुम्हें ये खेल ऐसे खेलना है तो ऐसे ही सही। अब भी मुंह नहीं खोलोगे यांगडॉन? ओह, तो वो मक्खी यहाँ भी पहुंच गई। लेकिन इस बार मेरे पास मक्खी मारने का सारा सामान तैयार है। रोबिनो, ये लड़का है कौन? Who is he? मेरा छोटा सा दुश्मन जिसे मैं कुचल के रख दूंगा। अरे मेरे चमत्कारी चालाक दिमाग, इसे कहते हैं अद्भुत आविष्कार।